बहुत ही कम पूछा जाता है वैसे तो, ठीक है, बट मैंने जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। ओके, सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, पहले डेफिनेशन और फंडामेंटल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुक जा, सुन ले पहले फिर डाउट पूछ। y is equal to f of x is said to be continuous in an interval if for every value of x there is a interval y exist. If we plot the points, the graph is drawn without lifting the pencil. ये वाले पॉइंट समझ लो। मतलब अगर मान लो एक डोमेन दे दिया, कोई फंक्शन 1 से लेके 5 के बीच में डिफाइन है, अगर 1 से 5 तक उसका ग्राफ हम बना रहे हैं तो बीच में पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन 1 से लेके 5 में क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ ये चीज? ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन हम कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, उस चीज को समझो। देखो, अगर ये तीनों चीजें इक्वल होती है, ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है समझना। ये जो आपको दिख रहा है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ए माइनस मतलब ए के पहले, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है, ए के पहले मतलब ए के लेफ्ट साइड में, तो ए के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन की वैल्यू है मतलब एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ये इक्वल है इस वैल्यू के, ये वाली वैल्यू के आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये दिख रहा है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब राइट साइड ए के आगे, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस फंक्शन की पॉइंट ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन ये होती थी एलएचएल आरएचएल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर ये दोनों एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया, ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पर कंटिन्यूअस है, ए पे कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन, अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। हटा दो इसको मैं। ओके, अब देखो एकदम अच्छे से क्लियरिटी आपको यहां पर मिल जाएगी। यहां पर देखना, आपको डिफरेंट केसेस दिख रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, दिख तो रहा है ना, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल हैं, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अलग है। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या राइट हैंड लिमिट है, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ अलग है। तो इस तरह के केस में ये डिसकंटिन्यूटी है और उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद आते हैं, अच्छा अगर मान लो ये पूछा जाए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन सिर्फ पॉइंट ए पे डिसकंटिन्यूअस है, अदर देन पॉइंट ए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बाकी सारे पॉइंट्स पे। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद आते हैं सेकंड केस पे। तो अगर मान लो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब यही दोनों इक्वल नहीं हुए, जैसे कि ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट, दोनों डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट ये जो दो केसेस आपको दिख रहे हैं यहां पर, देखो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही, इनफाइनाइट हो जा रही। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो अगर आपका एलएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इस केस में जिसमें आपका आरएचएल क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो ये सारे डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स है। क्लियर ये चीज? हल कौन सा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एलएचएल आरएचएल दोनों नॉट डिफाइन हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, तो इसको अच्छे से समझना, काफी सारे एमसीक्यू इसी से बन जाएंगे आपके। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है अगर कोई फंक्शन एफ और जी ये दोनों सेपरेटली कंटिन्यूअस फंक्शन है पॉइंट ए पे, एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए पे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए पे, दोनों का डिफरेंस और दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। क्लियर ये चीज? अगला पॉइंट ये बोलता है अगर उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट ए पे। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, इसके बाद आगे आते हैं। देखो एक और पॉइंट क्या लिखा है, मॉड एफ
इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए। मॉडुलस फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। हाँ, अब अगर मॉडुलस फंक्शन में वो अलग अलग कैटेगरी बना दे, जैसे कि मॉड एक्स प्लस 5 या मॉड एक्स प्लस 1 when x is greater than 0, mod x minus 1 when x less than 0, तो हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपली एक मॉड फंक्शन दिया हुआ है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल बोलो क्या होगा, f of x is equals to 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 कोई भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी, वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, f of x is equals to x, एक्चुअल में इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। तेरा एक डाउट था ना लॉगरिथमिक का, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को लॉग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज एक बार डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में छोटे वाले क्वेश्चंस है 1-2 मार्क्स वाले, और लास्ट में बड़े वाले क्वेश्चंस है, तो इनको हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ इज डिफाइंड एज फॉलोइंग फंक्शन। तो यहां पर फंक्शन एफ डिफाइंड है और आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। 2010 दिल्ली का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर ध्यान से समझना, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर इस मॉड एक्स की बात करूं, तो मॉड एक्स फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो प्लस एक्स या तो माइनस एक्स। प्लस एक्स हम कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होती है, और माइनस एक्स कब लेते हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। क्लियर यहां चीज। अब यहां कंडीशन क्या दी हुई है, देखो मॉड एक्स वाले फंक्शन के साथ x लेस देन क्या है, -3, मतलब ऑब्वियसली वो 0 से छोटा है, तो मॉड x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, माइनस एक्स से। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x, अब ये फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x+3। कंडीशन क्या है, x लेस देन और इक्वल्स टू -3। सेकेंड हो जाएगा -2x, x की वैल्यू क्या है यहां पर, ग्रेटर देन -3 और लेस देन क्या हो गया 3। थर्ड क्या है, 6x+2, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं डिटेल में बता देता हूं इसको पूरा, आगे हम शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए, ये वाला फंक्शन, सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है, ये कब डिफाइंड है, इस कंडीशन में, मतलब -∞ से लेके कहां तक, -3 तक। तो -∞ से -3 तक ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, उस जगह पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन -3 के बाद इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो -3 पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब हम चेक करेंगे वो -3 पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी, -3 पे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे LHL एट x इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा। अब LHL मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेंगे यहां पर, -3, और यहां पर ऊपर में क्या आ जाएगा, -1। माइनस मतलब -3 के लेफ्ट साइड में, -3 से जब छोटा है तब। तो ये वाली कंडीशन, x जब -3 से छोटा है, तो कौन सी कंडीशन है, ऊपर वाली की नीचे वाली, ऊपर वाली। तो फंक्शन की जगह पे यहां पर हम डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, -x+3, ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आई ये चीज। अब यहां पर आप लिमिट लगा दो। एक्चुअली मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, यहाँ f ऑफ x पहले लिखना चाहिए, यहां पर आपको पहले f ऑफ x लिखना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। यहां पर अभी f ऑफ x आएगा, अब उसके बाद जब हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो ये ऊपर वाला माइनस हट जाता है। ये जो ऊपर वाला माइनस लगा हुआ है ना, वो माइनस कब हटेगा, जब हम f ऑफ x की वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो हमने f ऑफ x की वैल्यू ये -x+3 पुट कर दी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो ऊपर वाला माइनस हट गया। अब हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -3। जब x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी, 6, क्योंकि -3 और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। मतलब इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको। अब हम एक काम करते हैं, RHL निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो RHL राइट हैंड लिमिट,
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, क्या होगा लिमिट x टेंस टू, बताओ जल्दी से, -3 और ऊपर में आ जाएगा प्लस, मतलब -3 पे चेक करें तो -3 प्लस, ठीक है। और यहां पर ये आएगा आपका f ऑफ x। अब उसके बाद लिमिट x टेंस टू, ये आ गया -3। अब ये ऊपर का प्लस हटा तो फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जब -3 से बड़ा है x, और वो कौन से केस में आ रहा है, सेकंड वाले केस में। तो हम f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2x। तो f ऑफ x की जगह पे पुट किया -2x। अब लिमिट लगा दो, x की जगह पे -3 डालो, -3 डालोगे तो -2 -3 कितना हो जाएगा, +6। क्लियर ये चीज। तो LHL RHL सेम आ रहा है, लेकिन एक और चीज हमको चेक करनी पड़ेगी, और वो क्या है, f ऑफ -3। समझ में आ रहा है, f ऑफ -3। तो f ऑफ -3 कब होगा, x की वैल्यू -3 के बराबर कब है, दोनों में से कौन सी कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में बराबर है, देखो इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो फंक्शन है मॉड x प्लस 3, इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3, मतलब ओवरऑल फिर से ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। इसका मतलब -3 पे तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ ये चीज, ओके। तो ये पूरा इरेज कर दूं मैं, ठीक है, ओके। इसका सॉल्यूशन वैसे आगे है, प्रिंटेड सॉल्यूशन, ये यहां पर तुम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। एक्चुअली स्पेस नहीं है ना, क्योंकि मुझे 3 पे भी टेस्ट करना है ना, इसलिए रेस कर रहा हूं, ओके, ठीक है। तो -3 पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करने के लिए, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर, 3 वाला। क्लियर हुआ ये चीज। तो 3 पे सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। क्लियर। अब लिमिट x टेंस टू, ये 3 हो जाएगा, ऊपर का माइनस हटेगा, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट होगी, जब x 3 से छोटा है। x 3 से छोटा कौन सी कंडीशन में है, ये वाली सेकंड कंडीशन में, मतलब फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा, -2x पुट होगा। क्लियर ये चीज। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाना मतलब x की जगह पे 3 रखना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -6। LHL आ गया -6, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले 3 प्लस आएगा, और ये होगा f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ये नीचे वाली 6x प्लस 2, और यहां पर ये आ गया 6x प्लस 2। अब लिमिट लगा दो, मतलब x की जगह पे 3 डाल दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। तो LHL RHL इक्वल नहीं है, तो यहीं पर स्टॉप कर देना। इसका मतलब ये जो दोनों फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपका आंसर स्टेटमेंट होगा the function is discontinuous at x is equal to 3। क्लियर सबको ये क्या प्रोसेस होगा। अब इसका शॉर्टकट हम करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस। हाँ, तो -3 भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता अगर -3 पे भी ये नहीं आता तो, ठीक है। अब आगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 3 पे भी कंटिन्यूअस होता, तो आपका आंसर होता देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, ओके। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर दिख जाएगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। दोनों अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, मतलब ये बोल रहा है लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट पे, 0 पे। तो देखो इसको एकदम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सुनो। सबसे पहले LHL निकालते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई LHL एट x इज इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x 0 से छोटा है, समझ गए ना। तो फंक्शन 0 से छोटा कौन से केस में, ऊपर वाले के नीचे वाले, ऊपर वाले केस में। तो ये वाले केस में, समझ गए। यहां पर सीधा x की जगह पे 0 डाल दो, यहां x की जगह पे क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, 0। समझ गए। अब निकालते हैं RHL एट x इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब आपका फंक्शन 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन से केस में है,
सेकंड वाले केस में, अब सेकंड वाले केस में x की जगह पे 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1। LHL और RHL इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? कौन से पॉइंट पे? 0 पे। तो आपको आंसर क्या करना है, पढ़ के बताओ। नहीं नहीं, पढ़ो पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। For what value of lambda the function is continuous at x is equal to 0? लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे ये कंटिन्यूस होगा x is equal to 0 पे? क्या लिखोगे आंसर? No value of lambda will exist for which this function is continuous. मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कहां पर? 0 पे। समझ गए ये चीज? अब 1 पे टेस्ट करते हैं, ठीक है? 1 पे टेस्ट करते, तो LHL एट x इज इक्वल टू 1 पे आते। तो भाई इसको ना बड़े ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। LHL एट x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, 1 के इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है? हाँ, 1 से छोटी तो बहुत होती है, 0 भी होती है, -100 भी होती है, लेकिन यहां पर इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी वाली क्या होगी? एक 0.9, 0.99 इस तरह की वैल्यू होगी। समझ में आएगी नहीं? तो x इज इक्वल टू 0.9 या 0.99, ये वाली वैल्यू कौन से केस में आएगी? ऊपर वाले की नीचे वाले? नीचे वाले में आएगी ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू को लेंगे, क्योंकि नीचे वाले केस में आएगी। और यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, क्योंकि जिस पे टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? फिर अगला हम निकालेंगे RHL। RHL एट x इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे, 1 के राइट साइड वाली वैल्यू मतलब 1.001, वो वाली वैल्यू भी अगेन कौन से केस में आएगी? नीचे वाले केस में आएगी। और फिर से यहां पर x की जगह पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 अगेन क्या हो जाएगा? 5। LHL और RHL सेम आ गया। अब क्या करेंगे, हम f(1) निकालेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो f(1) मतलब x इज इक्वल टू 1। तो कौन सा केस कंसीडर होगा x इज इक्वल टू 1? अगेन सेकंड केस कंसीडर होगा। और फिर से यहाँ x की जगह पे क्या डाल दोगे? 1 डाल दोगे। तो 4 + 1 वो क्या हो जाएगा? 5। तो तीनों सेम आया, इसका मतलब 1 पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा? कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आंसर क्लियर सबको? ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, ऐसे क्वेश्चन से लिमिट के। नहीं, दोनों पे पूछ रहा है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1? ये ऊपर का क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन है, ये 2 अलग अलग केसेस है। तो यहाँ पर आंसर आपका इस तरह से होगा जैसे हमने डिस्कस किया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये अब यहां से अब आप लोग बनाना चालू करोगे, और जहां प्रॉब्लम आएगी पूछोगे। क्लियर करो जल्दी डाउट्स अपने और सॉल्व करो। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, जहां पर प्रॉब्लम आएगी पूछना इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अक्षिता, ऑफलाइन कैसे नहीं आ रही है क्लासेस? सर मैं बाहर थी तो लेट आई, इसलिए नहीं आ पाई। ओके। Find the values of a and b such that f of x defined like this is continuous function. तो a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो एकदम क्लियरली समझो, लेस देन 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 से 10 के बीच भी कंटिन्यूअस है, 10 से ग्रेटर है तब भी कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता है? कहां कहां पर हो सकता है? x इज इक्वल टू 2 पे, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल्स टू 10 पे। ये 2 पॉइंट पे हमको बस चेक करना पड़ेगा, है ना? चेक क्या करना पड़ेगा? हमको कंटिन्यूअस लेके चलना पड़ेगा दोनों पॉइंट पे। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं चलो इस क्वेश्चन को। हमको क्या बोल रहा है कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? पूरे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 10 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर ये चीज? देखते हैं ना, एक बार सॉल्व करके देख ले एक बार। तो 2 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? वो तो ऑनलाइन था क्या? ओके। तो 2 पे कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है? क्या होना चाहिए 2 पे कंटिन्यूअस होने के लिए? बताओ जल्दी। 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 का राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, और f ऑफ 2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसको लिख लेते LHL
एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHL एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो पूरा प्रोसीजर तो मैंने बता दिया, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। LHL एट एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 से लेफ्ट साइड में कौन सा केस है तीनों में से बताओ? सबसे पहला वाला केस है, तो सीधा हम इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं? 5 रख देते हैं। क्लियर? RHL एट एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 से बड़ा वाला केस कौन सा है इसमें? सेकेंड वाला केस है ax प्लस बी। तो ये ax प्लस बी लेंगे हम, लेकिन यहां x की जगह पे क्या रख देंगे? क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, जिस पॉइंट पे हम टेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जिससे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ ये? अब ये सेम काम आप 10 वाले के लिए भी करो। तो बताओ LHL एट एक्स इज इक्वल टू 10 और RHL एट एक्स इज इक्वल टू 10, दोनों वैल्यू मुझे बताना। LHL एट एक्स इज इक्वल टू 10 बताओ। आरसी बताओ क्या होगा? LHL एट एक्स इज इक्वल टू 10 कौन सा वाला लेंगे हम? ऊपर वाला मतलब कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड लेंगे, क्योंकि 10 के लेफ्ट साइड में, तो 10 के पहले वाली जस्ट वैल्यू कहां पर आएगी? एस वाले केस में आएगी। अब ये ax प्लस बी लेंगे और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 10। तो ये क्या बन जाएगा? 10a प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा। RHL एट x इज इक्वल टू 10 क्या होगा? ये 21। 10 से ग्रेटर में क्या आ जाएगा? ये 21। तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। समझ गए? अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, a और b की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और b की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। जो तेरा डाउट था ना रुद्राक्ष, तो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसमें ये कंटिन्यूस होगा। सबको क्लियर ना ये क्वेश्चन? ओके, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क का है। ठीक है, क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा उसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एमसीक्यू है ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो याद होगी, याद होगी, बहुत ज्यादा यूज किया क्लास 11th में भी, और इस बार भी हमने पढ़ा था। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले अच्छे से पढ़ो। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट 0 पे ना, 0 पे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। क्लियर ये चीज? तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो हमको दी हुई है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। तो f ऑफ 0 की जगह पे आ गया k। अब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे LHL लेफ्ट, लेफ्ट मतलब समझ रहे हो, जब 0 से छोटा है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला। जब 0 से बड़ा है तब भी हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला। तो LHL और RHL दोनों सेम ही आना है, तो कोई भी एक को ले लो, दूसरे को छोड़ दो। 2 बार क्यों लिखोगे उसको? तो LHL को ले लेते, मान लो LHL को लेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, और उसके बाद ये वाले फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको एज इट इज पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स बाय एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? अब ब्रैकेट खोलना, लिमिट लगेगा तो साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहां पर जब लिमिट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ये। चलो जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व होगा। डिफरेंशिएबिलिटी है क्या ये? डिसकंटिन्यूटी बस है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड लाइक दिस। तो आपको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर बताना है इसका। हाँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ना। और तो बताऊं कैसे होगा? देखो इधर स्टार्टिंग में जो मैं बेसिक कंसेप्ट्स बता रहा था ना, प्रॉपर्टीज, उसमें मैंने ये बताया था मॉड f जो है वो कैसा फंक्शन होगा?
कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। ये वाला फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो, याद करना पहली पहली की स्लाइड मैंने ये भी बताया था, अगर f कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए ये फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। कहां पर? हर जगह पे कंटिन्यूअस होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट बताने हैं। तो हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो कोई पॉइंट नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी का। तो आंसर क्या आएगा? 0 या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज देयर। हाँ, तो ये हमने देखा ना दोनों को अलग अलग करके। मतलब ऐसा वाला अगर रहता ना, मान ले ऐसा रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान ले ऐसा अगर रह जाता मॉड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 या 2, समझ रहे? वैसे वाले केसेस में फिर चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बाकी अगर चाहो ना इसको और डिटेल में करके कर सकते हो, मॉड एक्स को प्लस एक्स माइनस एक्स में ब्रेक करके, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमको डायरेक्टली आंसर करना है। इसमें पूछ सकता है शो दैट वाला, अगर क्वेश्चन बोलता ना वो शो दैट इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको फिर पूरा वो डिटेल मॉड एक्स को प्लस एक्स माइनस एक्स करके पूरे इंटरवल निकाल के करने पड़ते। ठीक है, बताओ कैसे होगा? एक बार हिंट दे देता हूं, सुनो कैसे होगा। मान ले ऐसा, हाँ बता रहा हूं ना, एक मिनट सुन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस क्या लिखा हुआ है? ये मॉड एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अगर ये 5 मार्क्स में शो दैट वाले में आता तो कैसे करते? तो सबसे पहले ना मॉड एक्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स, या फिर क्या होती है? माइनस एक्स। एक्स कब होगी? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स कब होगी? जब एक्स लेस देन क्या होगा? 0। अब आते हैं मॉड एक्स प्लस 1 के केस में। तो मॉड एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? या तो एक्स प्लस 1 होगी या फिर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होगी। ये वाली वैल्यू कब होती है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है? -1। और ये वाली वैल्यू होगी जब x लेस देन क्या होगा? -1। समझ में आया? तो जो पूरा का पूरा इंटरवल है f ऑफ x, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब वो डिफरेंट पार्ट समझो। सबसे पहला कौन सा होगा? ये वाला कंडीशन ले रहा हूं, x लेस देन -1। सबसे छोटी वाली को ले रहा हूं सबसे पहले, x लेस देन -1। तो लेस देन -1 है तो लेस देन 0 है ऑब्वियसली। तो पहला वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। देखो एक मिनट ना, ये वाला पार्ट क्या होगा? -x। ये वाला पार्ट क्या होगा? माइनस ऑफ x प्लस 1। समझ में आई ये चीज? और दोनों का क्या है यहां पर? डिफरेंस। तो माइनस ऑफ दो क्या आएगा बताओ तो एक बार कैलकुलेट करके। नहीं समझे? ये माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसे ही होगा ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 1। समझ में? फिर उसके नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और लेस देन क्या आएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये वाली कंडीशन आएगी। समझ में आई ये चीज? मतलब कौन से केस में? नहीं सॉरी, ये वाली कंडीशन नहीं, एक मिनट देखते हैं कौन सी आएगी। पहले वाला जो कंडीशन है ना, ये मॉड एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे? ऊपर वाली की नीचे वाली? क्यों भाई ऊपर वाली? नीचे वाली लेंगे ना। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लेस देन क्या है? 0, मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो मॉड एक्स की जगह पे क्या लोगे? -x। फिर उसके बाद माइनस, यहां पर ये वाली जो वैल्यू है मॉड ऑफ x प्लस 1, इस पे कौन सी वैल्यू लोगे? ऊपर वाली x प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1। फिर फर्दर जो भी सॉल्व करना वो आएगा। समझ में आया? नहीं है? अगला केस कौन सा होगा? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 लो, ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ ये चीज? और लास्ट केस कौन सा होगा? x ग्रेटर देन 1। तो 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे इसमें। हाँ नहीं ना, 1 पे भी होगा ना, क्योंकि अच्छा 1 नहीं है ना इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं पर खत्म हो जाएगा। 3 पॉसिबल केस होंगे, x ग्रेटर देन 0, 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे ये वाले में। ये वाले में -2x -1 आएगा। और लास्ट वाले में क्या आएगा? लास्ट वाले में दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करने के लिए -1 पे चेक करेंगे। -1 पे LHL क्या आएगा? 1।
-1 पे RHL क्या आएगा, तो यहाँ पर -1 डालना, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, +2, 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, LHL RHL दोनों क्या हो गया इक्वल। फिर उसके बाद 0 पे टेस्ट करना, 0 पे टेस्ट करेगा तो क्या होगा, अच्छा ये नेगेटिव होगा ना, मैंने गलत लिखा ना, ये -1 होगा ना, जो भी है प्रोसेस समझ गए ना, वो प्लस माइनस का देख लेना तुम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इधर पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसको, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 1 मार्क या 2 मार्क का, उससे ज्यादा नहीं है। फटाक से बताओ आंसर। करेक्ट, आंसर है 6। ठीक है, कैसे पता चला, पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया, x² - 9 को, x² - 9 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगी, x+3x-3, x-3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x+3 बच जाएगा। नीचे में क्या बच गया, k, यहां पर क्या है x नॉट इक्वल टू 3, यहां पर क्या है x इज इक्वल टू 3, समझ गए ये चीज। अब पहले निकालोगे f(3), 3 पे ही हमको चेक करना पड़ेगा ना, 3 पे कंटिन्यूस से दिया हुआ है, तो f(3) इज इक्वल टू LHL एट x इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 3। तो LHL और RHL तो दोनों सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन है। ठीक है, f(3) की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, k। LHL निकालने के लिए क्या करो, यहां पर सिंपली x की जगह पे डाल दो 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो k इज इक्वल टू 6, ये आंसर होगा। 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, ये इसका सॉल्यूशन यहां पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ, sin x बाय x की लगेगी ना। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, मतलब f(0) इज इक्वल टू LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0, ये तीनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर हुआ ये चीज। f(0) की वैल्यू कितनी है, k, तो f(0) की जगह पे डाल दिया k। LHL RHL दोनों सेम होने वाला है, तो कोई भी एक ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, वो 0 - 0 प्लस करके करते हैं, मैं सीधा x टेंस टू 0 कर दे रहा हूं, और f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 5x अपॉन 3x प्लस cos x। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब हाँ बोलो, हाँ जा, k इज इक्वल्स टू, अब इधर पे ध्यान देना, ये लिमिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें, जब इसमें जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1। जब इसमें जाएगा तो यहां पर अगर एंगल में क्या है 5x, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 5x होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। 5/3 बाहर निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, और इसको लिखूंगा sin 5x अपॉन 5x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बाकी लोग समझ लो। देखो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x, मतलब मैंने क्या किया, ये 3 को बाहर निकाल दिया और ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट बिकॉज उसमें वो sin x बाय x वाली प्रॉपर्टी लगा सको, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 5/3 इंटू 1 मतलब 5/3, और लास्ट में एक और +1 है, तो ये आ जाएगा, और फर्दर ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 8/3, तो k की वैल्यू होगी 8/3। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन। ओके, इजी है, लिमिट कंटिन्यूटी नहीं है क्या है? देखो एक बार, चलो ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द कांस्टेंट k, लगभग सिमिलर है, k की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या बोल रहा है, फंक्शन ऐसे डिफाइन है और कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, f(0) इज इक्वल टू LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो f(0) की वैल्यू क्या होगी, पहले ये बता दो। f(0) की वैल्यू होगी 3, समझ गए कैसे, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अच्छा अब कौन बताएगा, RHL कौन बताएगा, ये बताओ। RHL को भी डायरेक्टली बता सकते हो आप। RHL मतलब क्या होता है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो x 0 से बड़ा कौन से केस में है, सेकंड केस में है, सेकंड केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा 3, समझ गए। अब यहां पर मेन हमको LHL पे फोकस करना है। LHL मतलब जब x क्या है 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है kx अपॉन
मॉड एक्स, लेकिन इसको मैं मॉड एक्स नहीं लिखूंगा, मॉड एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस एक्स। क्यों, मॉड एक्स प्लस एक्स भी होता है, माइनस एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि x क्या है, लेस देन जीरो। जब x जीरो से छोटा होता है तो मॉड x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स। समझ गए ये चीज? तो ये x और ये x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस के। तो 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। क्लियर ये क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसमें दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है, k की वैल्यू निकालने बोल रहा है। देख क्वेश्चन पढ़, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसलिए हमने पहले से ही तीनों को इक्वल लेके चला है। आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक में जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, दूसरे में आपको कंटिन्यूटी दी होगी और फाइंड आउट करना होगा अननोन, जैसे k और लैम्डा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाले क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में। ठीक है, हाँ सॉल्यूशन बंद कर जल्दी से, बंद कर बंद कर। अच्छा उसमें तो वो h वाले फॉर्म में दिया होगा, मैं उस तरीके से तो बता ही नहीं रहा हूं ना। वो h प्लस एक्स और h माइनस एक्स उस तरीके से मत करो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ इससे हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बता दूं क्या इस क्वेश्चन को? इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, p और q निकालना है और फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर ये चीज? हाँ हाँ लगेगी ना, बहुत सारी लगेगी। चलो पहले देखते हैं ये वाली वैल्यू f ऑफ पाई बाय 2 क्या होगी, ये वैल्यू p होगी। जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो फंक्शन क्या है, p है, तो यहां पर आ जाएगा p। ये क्लियर सबको? अब आते हैं LHL पे। तो LHL के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू, वो पाई बाय 2 माइनस होता है, तो पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से छोटा, तो मैं डायरेक्टली उस स्टेप को स्किप कर रहा हूं। फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट या थर्ड, ये बता दो बस, फर्स्ट वाली। और यहां पर ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, और फर्स्ट वाली वैल्यू मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर है 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आरएचएल पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट ऑब्वियसली पाई बाय 2 प्लस वाला है, मतलब हम फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, और उसके बाद ये आ जाएगा अंडर ब्रैकेट क्यू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इधर पे तो कोई काम करना नहीं है, तो p हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट का सबसे पहले आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके देख लो। डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, नीचे कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो 0 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइन। अगर नीचे 0 नहीं आता तो चल जाता। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 0 बाय 0 हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे, तो यहां पर करते लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय। हाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते, एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन सीबीएसई में नहीं है ना शायद, कट गया है ना? हाँ कट गया है, कट गया है, 11th में कट गया है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, हाँ एल हॉस्पिटल रूल क्या है बता, बहुत सिंपल है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो और लिमिट लगा दो। लेकिन इसमें एक मिनट, लेकिन इसमें एक बार में शायद होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा। नीचे में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 cos x, cos का क्या हो जाएगा साइन, साइन पाई, नहीं होगा, 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। हाँ छोड़ो, नॉर्मल तरीके से समझो, कोई नया चीज मत समझो अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल भी अगर जानना चाहोगे तो उसके बाद बता दूंगा, पहले इसको समझ लो। इस 1 को हम लिख देते हैं 1 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब लिख देंगे तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी मतलब प्लस साइन एक्स, और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर यहां तक? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। हाँ, अभी इधर ध्यान देना, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको भी साइन में बदल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब उसको भी बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो डायरेक्टली लिख दो ना इसको, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। जो लोग को समझ में नहीं है एक बार सुन लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो बस वही काम किया मैंने, यहां तक क्लियर? ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था कि भाई ये न्यूमरेटर से ये 1 माइनस साइन वाला टर्म कट जाए, डिनोमिनेटर से भी वो जो जीरो बना रहा है ना वाला टर्म हट जाए, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस वाला काट दिया, ये वाला कटेगा, ओके। हाँ, अब सीधा लिमिट लगा दो। अब लिमिट लगाओगे तो ये देखो, ये 1 का 1 रहेगा, ये साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1, तो ये हो गया +1। साइन पाई बाय 2 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, डिवाइडेड बाय नीचे में ये वाला टर्म 3, और ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर आपको p की वैल्यू तो पहले ही मिल गई, p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर? अब q की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? RHL को, ठीक है। आरएचएल का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो आरएचएल में भी सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं कि भाई डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करके देखें। डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0/0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 रखोगे तो पाई माइनस पाई वो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिमिट नहीं लगेगी। तो एक बार फिर भी मैं उसको लिख लेता हूं, लिमिट x टेंस टू π/2, और ये हो जाएगा q 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो बताओ कैसे करें इसको सॉल्व? क्या ओपन? उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, देखो, ऑब्जेक्टिव आपका डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर को कुछ भी कर लो। भाई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या कर लेगा? समझ गए ना? तो डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है, ये सोचो। तो आप लोगों ने अगर क्लास 11th अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो लिमिट्स में ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। लिमिट्स में ना एक एक दो 3-4 क्वेश्चन है ऐसे वाले जिसमें चेंज ऑफ लिमिट होता है, लिमिट चेंज होता है। याद है, y को x के टर्म्स में रखते, और एग्जैक्टली इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे। अगर आपको ध्यान हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो π/2 है हमारी लिमिट, और यहां पर क्या है? पाई है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि लिमिट x टेंस टू π/2, यहां पर से ना मैं ब्रैकेट के अंदर से ना 2 कॉमन निकालता हूं। तो ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन निकलेगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, समझ में आया? और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा बताओ? π/2 माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? और ये क्या हो जाएगा? अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? π/2, ठीक है। और न्यूमरेटर जैसा था वैसे ही रखते हैं, 1 माइनस ये। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके। अब देखो, अब लिमिट चेंज वाला काम करेंगे, इसको थोड़ा सेट कर रहा हूं। अब लिमिट चेंज वाला काम करेंगे, तो देखो लिमिट किस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला जो पूरा पार्ट है, जो पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है? 0, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर देंगे? y से। तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स से। समझ में आया ये चीज? तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? π/2 माइनस y, क्योंकि ऊपर में ये वाला है ना 1 माइनस साइन एक्स, तो उस x की जगह पे क्या रखेंगे? π/2 माइनस y। लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट क्या है? x टेंस टू π/2, तो x π/2 होगा तो y क्या होगा? देखो यहां पर x π/2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये जो लिमिट है x टेंस टू π/2, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? y टेंस टू 0 से। समझ में आया? ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं 11th में, जिसमें चेंज ऑफ लिमिट करना पड़ता था। तो ये पूरा का पूरा जो लिमिट है आपका, अब वो क्या हो जाएगा? देखो लिमिट, सबसे पहले लिमिट यहां पर क्या आ जाएगा? x टेंस टू π/2 की जगह पे
y टेंस टू 0। क्लियर? न्यूमरेटर में ये वाला q एज इट इज, फिर उसके बाद ये 1 माइनस साइन, और ये वाला जो x है, ये वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 4 एज इट इज, और ये वाला पूरा टर्म जो है ये क्या है, y है, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? थोड़ा बड़ा है ना ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अब देखो q और ये जो 4 है ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, q बाय 4 हो जाएगा। अभी क्या बचेगा, लिमिट y टेंस टू 0, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस पाई बाय 2 माइनस वाई, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई। तो ये वाला टर्म हो गया 1 माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? अभी भी वो 0 हो रहा है, ठीक है, अभी भी वो 0 हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है नीचे में क्या है, y है और y स्क्वायर है, स्पेसिफिकली लिमिट क्या है, y टेंस टू 0। तो अगर ऊपर में साइन स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर y अपॉन y स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, 1, साइन y बाय y 1 हो जाएगा। तो इसको किस में बदलना है अब हमको, साइन में। तो हाफ एंगल फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत यूज होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा q बाय 4 लिमिट y टेंस टू 0, और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 साइन स्क्वायर y बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ लेते ना, रुको, 4 को अंदर लेने से नहीं होगा एडवांटेज। अरे तो नीचे में भी y बाय 2 का स्क्वायर चाहिए ना हमको, तो 4 जाएगा तो वो 2y का स्क्वायर बन जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर हमको y स्क्वायर है, तो हमको क्या चाहिए, y बाय 2 का स्क्वायर चाहिए, तो इसको लिख देते हैं y बाय 2 का स्क्वायर, तो यहां पर एक 2 स्क्वायर और आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? ठीक है, अब ये वाली जो दोनों टर्म्स है, ये 2 और ये 2 स्क्वायर, तो ये 2 और ये तो कट जाएगा, और एक 2 इधर से बाहर आ जाएगा, तो बाहर में क्या बच जाएगा, q अपॉन 4। क्लियर हुआ ये चीज? ओ सॉरी, q अपॉन 8। क्लियर? अब ये क्या बन गया, ये पूरा 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1। क्लियर? तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, q बाय 8। अब देखो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, LHL के, और LHL हमने कितना निकाला था, 1 बाय 2, तो इसको इक्वेट कर दो 1 बाय 2 से, तो q बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, अच्छा मिटा दिया था मैंने, 16 में आया हुआ है। हाँ नहीं, दोनों निकालना था, P और Q। ये हाँ हो जाएगा। एल हॉस्पिटल बताऊं क्या? ओके, हाँ इसको नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। नहीं ये तो आता है, मुझे तो लग रहा है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या? चलो ठीक है, अगर इसी को एल हॉस्पिटल रूल से करना होता तो कैसे करते, समझो। एल हॉस्पिटल रूल में मैं LHL निकालने पे बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, x टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर ये है 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हम तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाते हैं, नॉट डिफाइन वाला केस आता है, हाँ, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो बताना क्या आएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया, यहां पर साइन क्यूब का क्या होगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, उसको इंटीग्रेशन याद है, ओके। डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। क्लियर? फिर उसके बाद ये 3 कट जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 बाय 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2। क्लियर? ये यहाँ पर ये वाला कॉस और ये वाला कॉस भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, सब कट जाएगा।
क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर साइन एक्स बच जाएगा। अब लिमिट लगा दो, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल नहीं है तुम लोगों के, हाँ ठीक है, सुनो ना, अगर एल हॉस्पिटल रूल अगर लगा सकते होते या सिलेबस में होता तो सारे सॉल्यूशन में एनसीईआरटी में वो मेंशन्ड होता। समझ रहे हो, एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है उस मेथड से सॉल्व करना, इसीलिए हम उस मेथड को लगाना अप्रोप्रिएट नहीं समझेंगे। हाँ, चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तो कुछ भी करो, एल हॉस्पिटल लगा के, समझ गए, तब लगा दो एल हॉस्पिटल। ठीक है, क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान देना। ओके, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी के साथ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है मैं समझा देता हूं, सुनो एक मिनट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, इस पे एमसीक्यू बन टू इक्वल होना चाहिए। एक मिनट यार, ये लॉस हो गया कनेक्शन, पता नहीं कैसे। क्या करेगा, पता नहीं कैसे कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे थे, चलो ठीक है। ओके ठीक है, एक बार इधर देख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन में इसको कंटीन्यूअस और डिफरेंस, कंटीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ उस चीज को। तो डिफरेंशिएबिलिटी की दो कंडीशन है, पहला तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, दूसरा एलएचडी आरएचडी इक्वल होना चाहिए। एलएचडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आरएचडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, देखो कंटिन्यूटी आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि 2x ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, कंटीन्यूअस होता है। मॉड x कौन सा है, ये भी कंटीन्यूअस होता है, प्रॉपर्टी से दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना समझो, कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एलएचडी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। और हाँ, आरएचडी का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए आएगा, या एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है, अपॉन एच। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एकदम सिंपल है, मैं डेरिवेशन से एक्चुअली याद रखता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो उसका डेरिवेशन क्या है, जैसे मान लो स्लोप निकालना है आपको, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है। तो मान लेते हैं ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं a, ठीक है। तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a, समझ गए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा f ऑफ a, ये हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पे इसको मान लो ये वाला डिस्टेंस में x लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस x। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू मिलेगा फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस x। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस x इंटू f ऑफ a प्लस x। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसमें अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाओगे तो ये y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस x माइनस f ऑफ a
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस x माइनस a, मतलब क्या बच जाएगा x बच जाएगा। हाँ हाँ x2 ऊपर वाला लिया ना, x2 माइनस x1, वो LHL अभी राइट ले रहे हैं ना, a से राइट ले रहे हैं, ये RHL मिलेगा आपको। ये जो मिलेगा क्या मिलेगा RHL, राइट हैंड। जब LHL लोगे ना तो आप पीछे जाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी f ऑफ a माइनस एक्स, समझ में। फिर वैसी y2 माइनस y1 x, तो उसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। यहाँ पर ना मैं x लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली वो h है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको एक बार देख लेना, आपको दिख जाएगा, या नोट डाउन भी कर लेना जैसा आपको लगे। तो इसके बाद इनमें हम क्या करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो हम 0 माइनस h और उसके सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा स्टूडेंट्स, नहीं इसमें बोला है ना नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कितने क्वेश्चन बचे, 5-6 क्वेश्चन बचे, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 4-5 ही क्वेश्चन बचे थे। हाँ बस 4 बचे, वो हम अगली क्लास में करके फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ख्याति, वेदांश, वंशिका, आप लोग कनेक्टेड हो क्या? यस सर। हाँ, नेट इश्यू हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो वहीं पर मैंने स्टॉप कर दिया था क्लास, आगे की क्लास में अगले बार कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बाय बाय। डिफरेंशिएबिलिटी और 5-6 क्वेश्चंस बचे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वंशिका, तुम्हारे डाउट्स भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, बाय सर। ओके, वेलकम।